जय श्री राम प्यारे भक्तों, अगर ये संकेत नज़र आए तो समझ लो भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। हमारे को ये किसी ने कमेंट करके पूछा है, वो लिखते हैं कि माताजी हमें स्वप्न आया और स्वप्न में हम परीक्षा दे रहे हैं और उस परीक्षा में जो प्रश्न था वो प्रश्न ये था कि श्री राम का क्या अर्थ है। तो देखो, जीवन में राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, सबकी परीक्षा होती है। इस संसार में कोई जीव ऐसा नहीं है जिसकी परीक्षा नहीं होती और परीक्षा में वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो जिस श्रेणी यानी कि कक्षा में होता है। अगर आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हो तो आपको अगली कक्षा मिल जाती है और अगर फेल हो जाते हो तो उसी कक्षा में रह जाते हो। इसका कारण क्या है? इसका कारण है उसकी लापरवाही, उसका असंयम, उसने मेहनत नहीं की। तो ये तो है इस भौतिक जगत की बात। लेकिन अब हम आते हैं अपने प्रश्न पर, और प्रश्न अभी हमने आपको बताया ही था कि उन्होंने ये पूछा है कि स्वप्न में परीक्षा हो रही है और परीक्षा में श्री राम का मतलब पूछा गया है। श्री राम का मतलब है, श्री का मतलब सीता, सीता यानी कि शक्ति, और राम का मतलब है शिव यानी कि शक्ति और शिव। ये प्रश्न हमारे श्वासों से जुड़ा हुआ है, यानी कि संतों ने बताया है कि ऊपर जो हमारी श्वास गई है तो सो की आवाज़ आती है प्राकृतिक रूप से, और जब हमारी श्वास नीचे जाती है तो हंग की आवाज़ आती है। और सो का मतलब होता है शक्ति और हंग का मतलब होता है शिव, यानी कि शिव और शक्ति, यानी कि इसी को श्री राम भी कहते हैं। इसी को आप राधा और कृष्ण भी कह सकते हो। तो प्यारे भक्तों, राम और शिव अलग नहीं हैं, ये एक ही हैं। तो उससे यही प्रश्न क्यों पूछा गया? क्योंकि प्यारे भक्तों, उसका प्रारब्ध इस तरह का है, या तो वो पिछले जन्मों में भगवान से जुड़े हुए थे, पक्का ही भगवान की भक्ति उन्होंने की है, या फिर अभी वर्तमान में वो भक्ति कर रहे हैं, तो उनसे ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। तो भगवान ने इसलिए उनसे ये प्रश्न पूछा है। भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं कि जो श्वासों का खजाना हमें दिया हुआ है उसी में वो भगवान छिपे बैठे हैं, यानी कि वो शक्ति और शिव उन श्वासों में है। तो उनको आप ढूंढिए, यानी कि ढूंढोगे कैसे शक्ति और शिव को? जब आप प्राण जप करोगे श्वासों के द्वारा, तो आप उस शक्ति और शिव को जान पाओगे, यानी श्री राम का मतलब आप जान पाओगे कि वो है क्या। प्रश्न के द्वारा भगवान ये भी इशारा कर रहे हैं कि ये जो मानव शरीर हमें मिला है, अहेतु की कृपा से भगवान ने जो दिया है, हमें इसका पूरा लाभ उठा लेना चाहिए श्री राम का अर्थ जान करके। तो अगर आप निरंतरता से प्राण जप करेंगे ऊपर जाती श्वास में, या तो आप सो और हंग लगाएं, या फिर अगर आप श्री और राम लगाना चाहते हो तो ऊपर जाती में श्री और नीचे आती में राम। जहां आपका मन टिके, या आप किसी और भगवान के नाम पर विश्वास करते हैं तो उसको जोड़ लें। बाकी प्यारे भक्तों, हम आपको बता सकते हैं, समझा सकते हैं, अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।